स्टूडेंट्स, हमारे साथ विपिन सर, डॉक्टर शर्मा और आशुतोष नाथ सर हैं और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। एक पहले वीडियो हुआ था डॉक्टर शर्मा के साथ जिसमें डॉक्टर शर्मा ने डिटेल में कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन किया था कि क्या डिफरेंस है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिजिक्स की बात करें डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन में, और क्या फर्क है जो हम आपको लेवल 2 के टेस्ट दे रहे हैं। ऑलरेडी आपको एक सैंपल टेस्ट दिया जा चुका है, सैंपल टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले वेलकम ऑल ऑफ यू सर, प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू इन द सेम स्क्रीन। थैंक यू सर। नाथ सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, इस बार फिजिक्स के पेपर में क्या हुआ था? आपने पेपर को इवैल्यूएट किया, वाज इट टफ या फिर उसकी भाषा थोड़ी मुड़ी हुई थी? 21 पेपर, 2021 पेपर नीट। यस इंडीड, उसकी अनकन्वेंशनल टाइप लैंग्वेज थी और क्वेश्चंस वर अ लिटिल मोर बेंट टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी। सो जो स्टूडेंट्स इस तरह से प्रिपेयर्ड थे कि जैसे जो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी सॉ अ लॉन्ग टाइम अगो इन IIT JEE। सो जो भी एक्सपेक्ट करते थे स्टूडेंट्स उससे वो थोड़ा दे विल वॉक अवे अ लिटिल बिट। दिस इज possibly in order to defeat the effort of people who are doing coaching. तो आफ्टर ऑल जिन लोगों को व्हाट आई थिंक कि फ्यूचर में जो डॉक्टर्स बनेंगे उनको फिजिक्स काफी अलग टाइप का आना होगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन, फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन। मे बी इट्स जस्ट माय गेस, मे बी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेपर को ऐसा ट्विस्ट दिया। शर्मा सर, द क्वेश्चन that I have from you is it was physics this time. It is possible it might be chemistry or bio. मतलब NTA ने तो बोला नहीं कि हम सिर्फ फिजिक्स मुश्किल देंगे और बायो मुश्किल नहीं देंगे, और बायो को मुश्किल बनाया जा सकता है, राइट? तो पहले मैं शुरुआत तो एक बार नाथ सर के एक स्टेटमेंट को पिक करके करूंगा। मतलब कितनी बड़ी बात सर ने कही। ह्यूमन बॉडी, आफ्टर ऑल ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एंड इट फॉलोज सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स। हम जब डिफ्यूजन के बारे में बताते हैं, गैस एक्सचेंज, फ्लो ऑफ ब्लड की बात करते हैं, तो वेसल्स के डायमीटर, रेजिस्टेंस, सारी बात आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। सो दिस ह्यूमन सिस्टम इज एक्चुअली वर्किंग अंडर द व्हाट यू विल से the physics and the chemistry laws. इसीलिए अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, सर हैज राइटली पॉइंटेड आउट, ये वो चीज है जो कि हैपनिंग प्लेस है। लेकिन हम लोग इस तरफ कभी बात नहीं करते हैं। हम लोग इसको कारपेट के नीचे कर देते हैं। किसी भी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से ना केवल मेडिसिन बल्कि प्रोबेबली इवन इन सोशल साइंसेज द स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर of the basic things about physics and chemistry, क्योंकि ये वो चीज है जो मैटर बना रही है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर भी लग रहा है। हम ओपन सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स की हम बहुत बात करते हैं कि क्या लाइफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाई करती हुई नजर आती है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। तो मेरे हिसाब से बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट, और धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस वाकई में बढ़ती जा रही है। आप इंटेंसिव केयर यूनिट में जाइए, जितनी टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से वहां इस्तेमाल हो रही है आमतौर पे, उतनी टेक्नोलॉजी डे टू डे उसमें शायद ज्यादातर इंजीनियर्स भी यूज नहीं कर रहे होंगे। सो आप देखते हैं एक हार्ट लंग मशीन देखते हैं, इवन एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप देखते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, आपका हार्ट लंग मशीन है। सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एंड यस, ये सब लोग जो है टेक्नोलॉजी टेक सेवी होने चाहिए और टेक्नोलॉजी से भागने नहीं चाहिए। रोट लर्निंग की जगह नहीं है। और ये बात आपकी ठीक है कि इसी तरह से ये चीज आई डू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू चेंज। इसके पीछे एक मेरे को एक और चीज दिखाई देती है, जब CBSE अपना सैंपल पेपर डालता है बोर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, विच इज सपोज टू बी वेरी सिंपल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, तो उसका जो वो सैंपल पेपर डालता है, अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सर ने भी देखा है उसको, तो वो भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। So yes, you are right. The student must be prepared for any type of questions that can be asked, and this is what is the need of the hour. This is why there is an entrance examination. You want to select the best people with the best mental attitude and toughness. True. So level 2 आप ये कह रहे हैं कि इसका नजरिया ये है कि हम अपने आप को एक अच्छे
एग्जाम शर्मा सर शायद आप ये भी कहने की कोशिश करें एग्जाम से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में नजरिया, सब्जेक्ट के बारे में एम्पैथी तो नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट के बारे में लव आपका जो है दैट शुड कम आउट इन द स्टडीज, और हम टेस्टिंग के थ्रू उस वाली चीज को इनेबल करने की कोशिश करें। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसके बाद जब आपने जवाब देना चालू किया तो मेरी साइड पे वीडियो उड़ गया, तो कैन आई आस्क दैट क्वेश्चन अगेन, और आप इस चीज को रिपीट कर पाएंगे शर्मा सर? नहीं, मैं ये कह रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा था। मेरा अपना मानना ये है कि 16 लाख में से आपने कुछ हजार बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो मैं किसी भी एंट्रेंस की बात करता हूं, किसी भी एंट्रेंस में आप वो क्या क्राइटेरिया है जिसको सबसे ज्यादा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या वो केवल एकेडमिक नॉलेज है, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन है, देयर इज ऑलरेडी अ टफनेस एसोसिएटेड, एक नेगेटिव मार्किंग है, गलती करने की सजा मिलती है। अब आप 1 मिनट से लेके 3 घंटे तक कितना अपना टेम्परामेंट मेंटेन करते हैं? कोई अगर अनयूजुअल चीज आ गई तो आप बहुत ज्यादा पजल तो नहीं हो जाते? आपकी मेंटल टफनेस कैसी है? आप एडवर्सिटी में, प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं? मेरे हिसाब से एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। वर्ल्ड ओवर जब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट ज्यादा माना जाता है, वो सब्जेक्ट की जगह वो ये देखते हैं कि चलो एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, एक पैराग्राफ दे देते हैं, आप बताइए इससे आप क्या समझे। क्योंकि उनको पता है कि जो भी जना मेडिकल कॉलेज में जाएगा उसको पढ़ा तो लेंगे ही सर, 4.5-5 साल उन्होंने टीचिंग ही करनी है। सो एकेडमिक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, 5 साल पढ़ना ही है, लेकिन बच्चा उस मेंटल मेकअप के साथ में जाए जो कि उस तरह की पढ़ाई को कोप तो कर सके। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस, द मेंटल टफनेस that we actually don't look into normally. और यस, बिल्कुल हो सकता है कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और खास तौर पे बायोकेमिस्ट्री तो होना ही चाहिए सर। जैसा सर ने कहा कि फिजिक्स होना चाहिए, ऐसे ही मैं भी कहता हूं कि बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए सर। बायोकेमिस्ट्री, आप कितने भी नोबेल प्राइज उठा लीजिए केमिस्ट्री में, जो पिछले नोबेल प्राइज है वो इंडिया के रामाकृष्णा भी अगर आपको याद आते हैं, तो राइबोसोम स्ट्रक्चर पे नोबेल प्राइज मिला है, बट दैट वाज इन केमिस्ट्री। Calcium channel blocker drug, hypertensive, that was in chemistry. Most of the researches are actually happening in biochemistry. For example, if we take chemistry, जी, क्या हम एनसीईआरटी के बाहर से सेट कर रहे हैं या हम एनसीईआरटी की बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों का एक ही सवाल होता है, क्या मेरे से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी फॉर्मूला वो देखा ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मैं करूंगा कैसे? नहीं, ये एक्चुअल में ना बच्चों को जो भी है वो विद इन द एनसीईआरटी है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप से मेरा मतलब ये होता है, जैसे कार्बोकैटायन की मुझे स्टेबिलिटी देखनी है, एनसीईआरटी केवल सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटायन तक रुक जाती है, हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। अब उसने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बताया तो हम उसके बियॉन्ड जाके क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो उसे पता तो होना ही चाहिए ना कि किस तरीके से हमें करना है, क्वेश्चन को किस तरीके करना है, उसका दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो वो तो प्लेन क्वेश्चन हो जाएगा। और आप देखिए एग्जाम्पलर को अगर आप उठाएंगे तो एग्जाम्पलर में इतने बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, वो लेवल के बियॉन्ड जाकर हैं, जो एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर जाकर हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और हम उससे भी थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन रहते विद इन द एनसीईआरटी है, सारा सिलेबस वही रहता है। और अगर रैंक लानी है बच्चे को तो 100% उसकी तैयारी इसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल से हम तीनों लोग करा रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, उसी तरीके से उसकी तैयारी होनी चाहिए। अदरवाइज उसकी रैंक नहीं आने जा रही। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, एनसीईआरटी रट के सिलेक्शन हो जाए, लेकिन रैंक अगर आ रही है तो फिर उसके लिए लेवल को उस तरीके का लाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा सोचे। हम कोई एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बच्चे की लर्निंग पावर और उसकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो रही है, एनहांस हो रही है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए उसके बच्चे के कम भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन के लिए तैयार है, जैसा शर्मा सर बोल रहे थे कि मेंटल टफनेस उसकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि अगर पेपर जैसे इस बार फिजिक्स का आया, हो सकता है केमिस्ट्री का आ जाए अगले साल, तो वो ये ना कहे कि क्या कहते हैं मेरा देखा हुआ नहीं है पेपर, ये पेपर मैं कैसे करूंगा। तो क्योंकि चांस तो वही लास्ट और फर्स्ट चांस वही है, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये पेपर आ गया तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हमारे बच्चे फिर करने चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए लेवल 2 सीरीज का पर्पज लाने का पर्पज था। नहीं तो वैसे तो हमारी सीरीज चल ही रही थी, लेकिन लेवल 2 का मतलब यही है कि बच्चे को उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है।
नाथ सर, मेरा आपसे एक सवाल है। अब बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता है, तो शर्मा सर ने एक चीज कही थी, मैं आपका भी नजरिया इसके ऊपर जानना चाहता हूँ लास्ट वीडियो में, कि आप पेपर को अटेम्प्ट जरूर करिए, आप उससे डरिए मत। आपको टफ लग रहा है कोई बात नहीं, बट अभी गलती हो रही है, अभी वो टफनेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बेहतर है रादर देन एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम। आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? Indeed, according to me, the test series जो हमने questions बनाए हैं, they are designed to teach the students about learning concepts and working on them, working through them, क्योंकि उससे उनका जो परफॉर्मेंस स्कोप है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी जगह कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज है, तो न्यूटन्स लॉज works all the problems of mechanics. It can work out all the problems of mechanics. लेकिन उतना deep understanding लोगों का होता नहीं. So what we are doing is we are trying to prepare students on a deeper level so that the application of that understanding could be much wider. तो वो क्वेश्चन करते हैं हमारा एक, ठीक है, वो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो सकता है, देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, और शायद उसमें आपके कुछ प्रेजेंट टेस्ट में मार्क्स सेक्रीफाइस हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज फॉर योर गुड, फॉर द स्टूडेंट्स गुड. दैट इज व्हाट we think, and that is why we are putting deliberately such questions. So according to me, students should take it more as a way of learning than straight away meter of their performance. कि हमारे टेस्ट में उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे they cannot really start metering कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी exactly, but actually वो परफॉर्मेंस एनहांसर एग्जाम्स हैं हमारे. शर्मा सर, in my personal experience as a student, I found that we learn the maximum when there is a test, क्योंकि तब हम प्रिपेयर भी करते हैं उसके लिए अच्छी तरह, और फिर जाते हैं और we are very focused, और उस टाइम जो भी लर्निंग होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने कर लिए well and good, जो नहीं कर पाए they teach us even more as we learn of the solution. तो हमने ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग एरिया से लेकर के आए हैं जिससे बच्चों के फंडे क्लियर हो जाएं, क्योंकि एक बार फंडे क्लियर हो गए तो फिर the world will be at their feet. शर्मा सर, मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, वेरी क्लोज टू व्हाट यू आल्सो सेड लास्ट टाइम. प्रैक्टिस टेस्ट है, भूलो मत, प्रैक्टिस लिखा हुआ है, टेस्ट से सीखोगे, राइट? आप बताइए सर, आपका नजरिया क्या है इसमें? इफ यू कैन रीइंफोर्स द सेम थिंग अराउंड व्हाई द सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये मैनेजमेंट को ले लो, आप किसी भी चीज को ले लो, एक बड़ा बज वर्ड है, वो कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT. तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसका एनालिसिस. सो हाउ डू यू एनालाइज समथिंग? सो नाथ सर ने बिल्कुल ठीक बात ये कहा कि आपको वो क्वेश्चन ज्यादा सिखाएंगे जो आप कर नहीं पाए इस टेस्ट सीरीज में. तो मैं इस तरह का पेपर तो करना ही नहीं चाहता जो कि 10 के 10 क्वेश्चन इतने आसान हो, मेरे सारे ठीक हो गए, मैंने अपने घर में कहा कि मेरे 100 में से 100 नंबर हैं, लेकिन पता लगा एग्जाम में 10 ही रह गए. सो ये सिचुएशन में मैं नहीं जाना चाहता. अगर इस टेस्ट सीरीज को राइट स्पिरिट में लिया जाए, लर्निंग मटेरियल की तरह लिया जाए, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और आपको वो फिर समझ में आ जाए एक्सप्लेनेशन पे करने के बाद में, उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिए. आप ये देखिए, बिना अटेम्प्ट किए आपको पता नहीं चलेगा आपको आता है कि नहीं आता है. होने दीजिए गलत, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन गलत होता है. इट इज नॉट, वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड द वर्थ ऑफ द लाइफ. और लेकिन सीखना इसमें एक एंडेवर है, जो हम बार बार कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं, दोनों सर्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी वजह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं कि कोई भी अगर इधर उधर की चीज आ जाए तो सब्जेक्ट आपको आता हो, आप वहां पर क्वेश्चन आपको आसान लगना चाहिए. उल्टा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत आसान है और एग्जाम में जाके सांस फूल गया, जैसा इस बार कई सारे लोगों के साथ हुआ है. बेहतर होगा कि आप सारा सांस यहाँ फुला लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. टेस्ट का मतलब हम आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ही टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है मेरी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, थ्रेट क्या है मेरे साथ में, मेरे को ये कंसेप्ट नहीं आ रहा. तो ये चीजें अगर किसी टेस्ट सीरीज ने पॉइंट आउट करके दे दी तो उसका पर्पस सर्व हो गया. एंड दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज शुड बी. टोटल हो गया, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, मैं समराइज कर देता हूँ एक बार.
यहाँ पे जो आपको सुनने को मिल रहा है वो ये है, ये टेस्ट है, मीटर नहीं चल रहा है कि 100 में से 100 आए तो नीट में भी 100 में से 100 आएंगे। आइडिया ये है कि आपको बार बार चैलेंज किया जाए, क्या आपको ये भी आता है क्या आपको ये भी आता है क्या आपने इस तरह से सोचा भी, और हम आपको किस तरह से करा रहे हैं। ये जो लेवल 2 के टेस्ट हैं, 15 टेस्ट होंगे अभी आपके, एक हो गया, एक और अभी आने वाला है जल्दी। तो हम टोटल 3200 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, उसमें से 100 भी दे चुके हैं। 3200 क्वेश्चंस के फिजिक्स केमिस्ट्री में वीडियो एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजी में ऑडियो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम 3 जेंटलमैन, डॉक्टर एन.के. शर्मा, आशुतोष नाथ सर, विपिन सर, हु आर वेरी वेरी गुड इन देयर सब्जेक्ट। आपको उससे फायदा होगा, आपको इस बात से डरना नहीं है कि मेरे उस टेस्ट में तो यह था, इस टेस्ट में क्या हो गया। नहीं, नजरिया यह है कि क्या मैं सीखा, क्या मेरी ये गलती अब एग्जाम में वापस नहीं होगी, और क्या मुझे सब्जेक्ट का एक नजरिया मिला, उससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आई होगी स्टूडेंट्स। फैंटास्टिक, पहली बार सारे फैकल्टी एक साथ आपके सामने स्क्रीन में। इट इज माय प्लेजर टू ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू। मई तक काफी रेगुलरली, या तो आप इन्हें वीडियो में देखेंगे या आप इनकी आवाज सुनेंगे, इंस्पायर होंगे, सब्जेक्ट को बेहतर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।